न्यूज, सच जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। 2 साल जेल की सजा पर नहीं लगी रोक, कोर्ट ने खारिज की राहुल गांधी की याचिका। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को गुजरात के सूरत की सेशन कोर्ट ने तगड़ा झटका लगा है। अदालत ने राहुल की उस अर्जी को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर मानहानि के मामले में लोअर कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा पर रोक लगाने की मांग की थी। दरअसल राहुल गांधी ने 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में एक रैली के दौरान मोदी सरनेम को लेकर विवादित बयान दे दिया था। इस बयान को लेकर भाजपा MLA पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था। 4 वर्षों के बाद 23 मार्च को सूरत की लोअर कोर्ट ने राहुल को दोषी करार देते हुए 2 साल की जेल की सजा सुनाई थी। इसके बाद जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत लोकसभा सचिवालय की तरफ से राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी। राहुल केरल की वायनाड लोकसभा सीट से सांसद थे। दरअसल जनप्रतिनिधि कानून में प्रावधान है कि यदि किसी सांसद और विधायक को किसी मामले में 2 साल या उससे अधिक की सजा सुनाई जाती है तो उनकी सदस्यता संसद और विधानसभा से निरस्त हो जाती है। यही नहीं, सजा की अवधि पूरी करने के बाद 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य भी हो जाते हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कमलनाथ ने बहुत सारी योजनाएं बंद कर दी, हम तो हवाई जहाज से तीर्थ करा रहे CM शिवराज। मध्य प्रदेश के हरदा में CM शिवराज सिंह चौहान एक कार्यक्रम में सम्मिलित होने गए। उन्होंने वहां कहा, कलेक्टर, SP एवं कमिश्नर आज संकल्प लो कि अवैध शराब नहीं बिकनी चाहिए, साथ ही अवैध रेत खनन भी नहीं हो, साथ ही कोई नेता भी गड़बड़ी कर रहा है तो उसको भी सही कर दो। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कमलनाथ ने बहुत सारी योजनाएं बंद कर दी थी, हम तो हवाई जहाज से तीर्थ करा रहे हैं। दरअसल हरदा जिले के रहट गांव में लाडली बहना हितग्राही सम्मेलन के आयोजन में शिवराज सिंह चौहान गए थे। वहां मंच से CM ने कहा कि राज्य की गरीब एवं मध्यम वर्गीय परिवार की महिलाओं के लिए CM लाडली बहना योजना आरंभ की गई है। इस योजना से मेरी सभी योग्य बहनों को लाभ प्राप्त होगा। मध्य प्रदेश सरकार ने पंचायतों में बहनों के लिए 50% आरक्षण लागू किया है। इसमें ग्राम पंचायत से लेकर जिला पंचायत तक मेरी बहनें राज कर रही है। सम्मेलन के पश्चात मीडिया से चर्चा करते हुए CM ने कहा कि बीजेपी शासन में प्रत्येक वर्ग के लोगों का ध्यान रखा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि हमने बहनों के लिए बहुत सी योजनाएं लागू की है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कमलनाथ ने बहुत सारी योजनाएं बंद कर दी थी, इसमें तीर्थ दर्शन योजना सम्मिलित है, हम तो हवाई जहाज से तीर्थ करा रहे हैं। इसके साथ ही शिवराज ने कहा कि CM कौशल कमाई योजना आ रही है, इसके जरिए काम सीखने वाले युवाओं को 8,100 रुपये प्रति माह मिलेंगे। महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को पुलिस की भर्ती में 29% एवं अध्यापकों की भर्ती में 50% आरक्षण दिया गया है। बहन बेटियों के नाम से अचल संपत्ति खरीदने पर उनसे केवल 1% स्टॉप शुल्क लिया जाता है। CM चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में प्रत्येक निर्धन शख्स को रहने के लिए निःशुल्क प्लॉट दिया जा रहा है। हरदा जिले में आज CM आवासीय भू अधिकार योजना में 1700 पट्टे बांटे जा रहे हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि गांव-गांव जाकर हितग्राहियों को पट्टे वितरित किए जाए। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मैं जानती हूँ वो भाजपा विधायक है, मुकुल रॉय के बीजेपी में शामिल होने की खबरों पर बोली CM ममता। इन दिनों TMC के वरिष्ठ नेता मुकुल रॉय खबरों में बने हुए हैं। वही निरंतर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने की इच्छा जता रहे हैं। इस मामले पर अब ममता बनर्जी का भी बयान आ गया है। उन्होंने कहा है कि वह जानती है कि मुकुल रॉय भाजपा विधायक है। दरअसल मुकुल रॉय ने मंगलवार शाम को एक न्यूज चैनल से चर्चा में कहा था कि भाजपा विधायक था और अभी भी हूँ।
मैं भाजपा के साथ रहना चाहता हूं। पार्टी ने यहां मेरे रुकने का बंदोबस्त भी कर दिया है। मैं अजीत शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलना चाहता हूं। रॉय ने टीएमसी से इस्तीफा देने के सवाल पर कहा कि टीएमसी से इस्तीफा देना का सवाल ही नहीं उठता। मैं टीएमसी का हिस्सा तक नहीं हूं। मैं पहले ही पार्टी से इस्तीफा दे चुका हूं। मैं हमेशा से भाजपा के साथ था। यदि भाजपा मुझे काम देगी तो हमेशा उसके साथ रहूंगा। मुकुल रॉय ने बेटे शुभांशु रॉय के आरोपों पर कहा कि हाँ, यह सच है कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, मगर अब मेरी सेहत में सुधार हो रहा है, इसलिए मैं दोबारा भाजपा के लिए काम करना चाहता हूं। उन्होंने टीएमसी से इस्तीफे के सवाल पर कहा कि मैं टीएमसी में नहीं था। मैंने भाजपा विधायक के तौर पर इस्तीफा नहीं दिया था। मैंने अभी तक भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में से समय नहीं मांगा है। यह पूरी तरह से भाजपा पर निर्भर करता है कि क्या वे मुझे मिलने के लिए समय देंगे या नहीं। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, लीक, ट्विटर, हाई कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।